एक तरफ जब विपक्षी दल केंद्र को दोषारोपण करते हुए कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं वैक्सीन की कमी को लेकर रोना रो रहे हैं, वहीं आपको बताएं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव-गांव, शहर-शहर का दौरा करके अस्पतालों का जायजा लेकर और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं कि इस समय कैसी कंडीशन, कोरोना से लड़ने के लिए क्या स्थिति है और आने वाले समय के लिए जो आने वाली चुनौतियां हैं उससे लड़ने के लिए हमारे मेडिकल स्टाफ की क्या तैयारी है। आपको बताएं योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ हैं और ऐसे समय में जब उन्होंने सारी चीजों को देखा और वो बारीकियों से अध्ययन करते हैं कि किस तरह से गांव में टीम काम कर रही है और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने का काम हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आप देखिए कि इस समय लगभग 58,000 टीमें पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर में काम कर रही हैं, जिसमें मेडिकल स्टाफ, जिसमें प्रशासन के लोग भी हैं, सर्वे करते हैं, टेस्टिंग पर निगरानी रखते हैं और जो पीड़ित हैं, जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है कोरोना की, उनको पूरा निगरानी रखना, ट्रेस करना और उनको इलाज के लिए सारी सुविधा मुहैया कराना। और आपको बताएं योगी जी ने अभी 5 मई से अगला फेज, 3rd फेज को लेकर अभी केवल चिंता जाहिर की गई है कि 3rd फेज की भी वेव आ सकती है इस कोरोना की। तो आपको बताएं अभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है पूरे देश का जो अभी 3rd फेज के बारे में सोच रहा हो, लेकिन योगी जी हैं जो 4 कदम आगे की सोचते हैं। उन्होंने इस 3rd फेज के बारे में पूरा रोड मैप बनाकर बाकायदा उस पर पालन करना शुरू कर दिया है, उसके लिए योजना बना दी गई है और 5 मई से वो इस पर काम होने लगा है। उन्होंने सभी जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए जारी निर्देश कर दिए हैं कि अगर ये वेव में बच्चे पीड़ित होते हैं तो बच्चों को अलग से वार्ड की सुविधा हो, किस तरह से वेंटिलेटर की सुविधा हो, कौन कौन सी दवाइयां उन बच्चों के लिए चाहिए होंगी, उनकी तैयारी करने के लिए मेडिकल स्टाफ को कहा गया है। और इसके लिए आपको बताऊं योगी जी खुद हर हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में जाकर देख रहे हैं या उनके अधिकारी देख रहे हैं। अब योगी जी की यह कार्य कुशलता है कि उन्होंने 3rd वेव के लिए, 3rd फेज के लिए, जिसको कहा जा रहा है कि बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट होगा, 5,000 उन्होंने रैपिड एक्शन टीम, क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। और ये 5,000 टीम वो हैं जो हर जिला मुख्यालय पर नजर रखेंगी कि यदि कहीं कोई बच्चे को कोई केस आता है सुनने में, उसको तुरंत तत्काल मदद कैसे दी जाए। अगर कहीं जिला अस्पताल में कोई चीज की असुविधा है, कोई उसको बेड नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए योगी जी ऑर्डर कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से यह कहकर वापस ना किया जाए कि यहां बेड नहीं है, उसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर। और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जिस तरह से घपले घोटाले करने की कोशिश की थी और बेड फुल दिखाए थे, उसकी भी लिए उन्होंने जिला प्रशासन को कहा हुआ है कि हॉस्पिटल जाकर बाकायदा यदि कोई हॉस्पिटल कह रहा है मेरे बेड फुल हैं, उसको चेक किया जाए। और इसलिए आपको बताएं, उन्होंने कहा कि हम वो हैं कि जिनको यह कहा गया था कि एक्सपर्ट कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पर डे 1 लाख नए केस आने हैं। इतना बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं, कैसे कंट्रोल होगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही मचेगी। वो एक्सपर्टों की राय योगी जी कहते हैं कि हमने उसको फेल कर दिया, क्योंकि अब आप देखेंगे उस जो एक्सपर्ट कहते थे 1 लाख पर डे नए केस आएंगे, अब उसमें भारी कमी आई है और वो इस समय 1/4 से भी नीचे आ गई है। और इसीलिए आपको बताएं उन्होंने बाकायदा ये सब जो तैयारी की है, वैक्सीनेशन का भी काम तेजी से हुआ है और उसके कारण फ्रंटलाइन वर्कर 45 साल से ऊपर वालों को, ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, 18+ वालों को भी शुरुआत हो चुकी है। और उसके लिए वैक्सीन की कमी ना हो, योगी सरकार ने 6 कंपनियों को ग्लोबल टेंडर में लिया है, जिसके लिए बिड आई हैं। वो कहते हैं जल्द ही हम इस पे फैसला करेंगे कि किस देश से हमें वैक्सीन मंगानी है, कौन सी कंपनी की वैक्सीन कितनी मंगानी है। उसके पहले 50-50 लाख इंडियन दोनों कंपनियों को पहले ही वो ऑर्डर कर चुके हैं और उसकी खेप उत्तर प्रदेश पहुंचनी शुरू हो गई है और जिसके कारण वो लग रहा है। अभी आपने देखा जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा था, उस समय भी योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से एकदम DRDO से मिलकर कई सारे प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए, जिनकी संख्या 40 से ऊपर है। इसी तरह टैंकरों के जरिए
जो ऑक्सीजन ट्रेन थी उसके जरिए ऑक्सीजन की पूर्ति की गई। इन सब के लिए और आगे बताऊं आपको तो उन्होंने जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो तय बाजारी लगाते थे और जो लोग रजिस्टर्ड हैं नगर पालिका से, ऐसे लोगों को राहत देने के लिए, गरीब लोगों को राहत देने के लिए उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपया हम उनको हर महीने रेहड़ी पटरी पर जो बैठकर दुकान लगाते थे उनको देंगे। वो उनके खाते में सीधा जाएगा। लगभग 1 करोड़ लोगों को हर महीने 1,000 रुपए वो उनके खाते में दिया जाएंगे। उसके अलावा उनको सूखा राशन दिया जाएगा जिसमें दाल, चावल और गेहूं, ये उनको राशन में दिया जाएगा और 3 महीने तक उनको फ्री राशन दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। लेकिन आपको बताएं कि देश का विपक्ष और लिबरल्स, वामपंथी मीडिया योगी जी के इस काम को सराहने के बजाय इतना चिढ़ा हुआ है कि एक दुर्भावना के तहत एक तरफ केंद्र के मोदी जी को बदनाम करने में लोग लगे हुए हैं, उसमें विपक्षी पार्टी और मीडिया दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिलकर के आप कोई भी टीवी चैनल खोल लो, आप देखेंगे कि उस टीवी चैनल में, न्यूज चैनल जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको दिल्ली के किसी अस्पताल की दुर्दशा नहीं दिखाएगा कोई, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की दुर्दशा नहीं दिखाएगा कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर रोज दिखाएंगे। ये देखिए उत्तर प्रदेश का गांव का एक क्लिनिक क्या हाल है, यहां हॉस्पिटल की क्या हाल है, यहां देखिए यहां कमी हो गई। अरे भाई, इतना बड़ा राज्य है कि आप समझिए 75 जिले, दिल्ली तो उसका 20वां भाग है। मतलब आप समझिए कि उल्टा इतना अंतर होने के बावजूद जिस तरह का काम योगी जी कर रहे हैं, ये लिबरल और वामपंथी मीडिया टारगेट कर रहा है केवल 2 ही व्यक्ति को, मोदी एंड योगी। तो मोदी जी केंद्र में हैं, इसलिए मोदी जी को टारगेट करो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और सारे विपक्षी दल, उसमें अब तो शिवसेना के लोग भी मिल गए, चिट्ठी लिखते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं, मीडिया में एक ही बात करते हैं, मोदी जी ने वैक्सीन नहीं दी, मोदी जी ने विदेश भेज दी, मोदी जी की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जैसे सारी मौतों का जिम्मेदार मोदी जी हैं। लेकिन एक सवाल विपक्षी दलों से कोई पूछे कि अगर मौतों का जिम्मेदार मोदी जी हैं तो भाई आप क्या कर रहे थे? दूसरी बात, वो जो ठीक होकर घर गए हैं 99% लोग, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? मौत के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं और जो ठीक होकर के घर में जा रहे हैं उसके लिए जो है हमें श्रेय दो। राज्य के विपक्षी दल इस तरह का श्रेय चाहते हैं। लेकिन लिबरल्स और ये बिकाऊ मीडिया किस तरह से योगी जी को बदनाम करता है उसका एक उदाहरण देखिए कि वीडियो और कुछ ट्वीट पर, कुछ सोशल मीडिया पर, अखबारों के जरिए योगी जी को बदनाम करने के लिए दिखाया गया कि गंगा नदी में बहुत सारी लाशें बहाई जा रही हैं, इतनी मौतें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना से कि लोगों को लाश जलाने की जगह नहीं मिल रही, उनके पास पैसे नहीं है साहब, और लाशों को गंगा में डाल रहे हैं और वो किनारे पे लग गई हैं और उसको कुत्ते खा रहे हैं, उस पर चील कौवे बैठे हैं। जब इसका फैक्ट चेक हुआ, वो फैक्ट चेक कोई नहीं दिखाएगा कि ये फर्जी है, इसको बदनाम किया जा रहा है। ये फोटो 2015 की है, 14 जनवरी 2015 में किसी ने वो फोटो ली थी, ट्वीट किया था और वो फोटो के शायद टैग करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश में लाशों को बहा जा रहा है। और वो जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि वो ऐसा समय था 14 जनवरी का कि उस समय पंचक लगे हुए थे। पंचक होते हैं, हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि यदि पंचक के दौरान किसी के घर में कोई मौत हो जाए तो उस डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं, और अगर जलाते भी हैं तो उसकी एक क्रिया है, उसको पहले पूरा करना होता है, वरना जला दिया तो 5 मौतें घर में या मोहल्ले में, गांव में होती हैं। और इसलिए मान्यता है पुरानी कि इसको जल में प्रभावित कर दो ताकि वो दोष आपके ऊपर ना लगे। अब ये उस पुरानी परंपरा के तहत जल समाधि उसको बोलते हैं, जल में प्रभावित कर दी जाती है वो डेड बॉडियां जो उस ड्यूरेशन में किन्हीं की मौत हुई हो। तो 14 जनवरी की फोटो है, लेकिन उनको अब की कोरोना से हुई मौतों की बताकर बताया जा रहा है। हां, कुछ लाशें अभी भी नदी में थी, उसका एक रीजन वही पंचक था।
पंचक में हुई मौतों को इस तरह से डेड बॉडियों को बहाया गया। हालांकि योगी प्रशासन ने अब उसका संज्ञान लिया और उनको मना किया कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से डेड बॉडियों को प्रभावित ना करे। और यह भी किसके कारण हुआ था? जो शमशान में लकड़ी बेचने का काम करते हैं, उन्होंने महंगे दाम लेना शुरू कर दिए। जिस तरह से देश में कालाबाजारी अन्य चीजों की हुई, रेमडेसिविर की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, इसी तरह कुछ देशद्रोही लोगों ने शमशान घाट की लकड़ियों के भी रेट कई सारे कर दिए। क्रिया कराने तक के रेट लेने लगे। डेड बॉडी का अंतिम दर्शन कराने के हजार हजार रुपए लेने लगे और एम्बुलेंस के रेट बढ़ा दिए, जिससे पीड़ित होकर आम गरीब आदमी उन डेड बॉडियों को पानी में डालने लगा। अब योगी सरकार ने उसका भी एक तोड़ निकाला है और सभी ग्राम सभाओं को बाकायदा इसके लिए 5-5 हजार रुपए फंड दिया है। नगर निगमों को कहा है कि आपके यहां यदि किसी व्यक्ति की ऐसे की मौत हो जाए जो अंतिम संस्कार करने में सक्षम ना हो, गरीब हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए यूपी प्रशासन आपको पैसे दे रहा है। यह फंड दिया गया है। कोई भी डेड बॉडी अपनी पानी में नहीं बहाएगा और इसके लिए इंतजाम किया। लेकिन लोगों की मानसिकता देखिए, योगी जी के विरोध में लोग कैसे उतर जाते हैं कि योगी जी को बदनाम करने के लिए। आपको बताएं, ये 14 जनवरी 2015 की फोटो है। इसको जो शेयर किया था उस समय भी ऐसे ही लिखा था, कुत्ते खा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उस समय एक साउथ का चैनल है, वो है एशिया नेट न्यूज, बाकायदा उसने इस पर न्यूज बना दी थी, एक स्टोरी चलाई थी। लेकिन बाद में उसको योगी सरकार से लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी कि सॉरी, हम माफी मांगते हैं, अपोलोजाइज करते हैं कि हमने ये फेक न्यूज दिखाई थी। ये जो है डेड बॉडियां और लाश जो है, ये मौत के कारण किसी को नदी में डालकर और इस कारण से नहीं है, ये जो है स्वाभाविक मौत थी। और दूसरा कारण जो मैंने अभी आपको बताया। तो लोग योगी जी को बदनाम करने के लिए पुरानी फोटो मीडिया से, गूगल से उठाकर ये अब ट्वीट कर रहे हैं, उनको अब की मौत बताकर। और इसी को राहुल गांधी आगे एक कदम बढ़कर ये कह रहे हैं कि मोदी जी कहते थे मां गंगा का ने मुझे बुलाया है, मैं मां के बुलावे पे आया हूं। योगी जी मोदी जी को कह रहे हैं वो कि मां को अब रुलाया है। मतलब मोदी जी पर तंज कस रहे हैं, योगी जी पर तंज कस रहे हैं राहुल गांधी अगर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। क्योंकि हिंदू मान्यता और हिंदू परंपराओं का उन्हें क्या पता पंचक क्या होता है। मैं गारंटी ले रहा हूं, इस वीडियो के बाद अचानक कोई पत्रकार उनसे पूछ ले कि बताओ पंचक होता क्या है और उसमें करते क्या है, बताओ, नहीं बता पाएंगे भाई। वो फर्जी पंडित हैं, जनेऊधारी, असली पंडित नहीं है। मैं नहीं जानता उनका धर्म क्या है, लेकिन हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते, जनेऊधारी ब्राह्मण होते, तो इस तरह की लाशों पर, गंगा में जल समाधि पर वो सवाल ना उठाते और मोदी जी का मजाक कम से कम लाशों की राजनीति करके ना करते। योगी जी का मजाक कम से कम लाशों पे ना करते कि मां गंगा का रुलाया है। अबे मां गंगा रोती है क्या? मां है, वो मां है हमारी, सब उसमें अस्थियां डालते हैं। हमारी परंपरा है हिंदुओं की कि यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो अंतिम क्रिया, अगर उसकी अस्थियां कोई 200 किलोमीटर दूर, कोई 1000 किलोमीटर दूर, और तो कोई विदेशों से, राहुल गांधी जी बुद्धि खोलो जरा, विदेशों से भी अस्थियों को, कलश को लेके आता है ताकि वो अस्थियां गंगा में प्रभावित हो सकें। हर व्यक्ति की एक कामना होती है कि मेरी अस्थियां अंतिम समय में, मेरी डेड बॉडी अस्थियां गंगा में प्रभावित हों। तो विदेशों तक से लेके आते हैं क्योंकि हम मां गंगा को देवी मानते हैं। वो तर्पण की है, वो मोक्ष की देवी है। आप क्या जानो जो उसमें बह रहा है। कई बार तो लोग जो अंतिम सांस अपना लेना चाहते हैं बनारस के अंदर या कहीं, वो वहीं जल समाधि ले लेते हैं, संत महात्मा भी। लेकिन आपको कुछ संस्कृति का ज्ञान नहीं है और इसलिए आप इन फेक वीडियो और फोटोओं का सहारा ले रहे हैं, या इस दौरान हुई ये मौतों को आप हिंदू संस्कृति को जानते नहीं रहे, इसलिए मोदी और योगी को घेरने में लगे हैं, जो दिखाता है कि किस तरह से आपके मन में घृणा हिंदू संस्कारों को, हिंदू संस्कृति के लिए और इन दो देश के संतों के लिए है। वंदे मातरम।